बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीएम लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 4 की फ़ाइनल मेरिट लिस्ट के हवाले से कुछ अपडेट्स शेयर करना थी आपके साथ। और उसके अलावा जो बीएस और एमफिल के स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से कुछ कंसर्न्स थे स्टूडेंट्स के कि डिपार्टमेंटल लेवल पर किस तरह से एलोकेशन होगी, किस डिपार्टमेंट के बीएस के स्टूडेंट्स को कितने लैपटॉप्स मिलने हैं और एमफिल के कितने मिलने हैं। तो उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट आपके साथ अपडेट शेयर करना थी। चलते हैं, यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए थे, उन कमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। कुछ क्यूरीज थी तो सबसे पहले उन कमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो जी पहला कमेंट था, क्या इस्लामाबाद में 2200 स्टूडेंट्स जो इनवाइट हैं उन सबको लैपटॉप दिए जाएंगे या सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को? तो देखें 2200 स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हैं, ठीक है। तो उसमें तमाम तर स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाएंगे, ठीक है। उस सेरेमनी का पर्पज़ ये है कि उस सेरेमनी को कंडक्ट कराया जा रहा है तमाम तर स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए जो इस्लामाबाद लेवल की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं फ़ाइनल मेरिट लिस्ट में। तो ये कंसर्न आपका क्लियर हो गया कि आपके तमाम स्टूडेंट्स जिनको कॉल्स आएंगी, जिनको ईमेल्स आएंगी कि आपने कन्वेंशन सेंटर जो इस्लामाबाद में है वहाँ पे जाना है 25 जुलाई को, तो वहाँ पे इन तमाम स्टूडेंट्स को लैपटॉप जो है वो दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट से चलते हैं, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की फ़ाइनल लिस्ट कब आएगी? हसन अली का क्वेश्चन था। देखिए मैंने आपको पहले भी बात मेंशन की थी कि आप तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपको कौन सा सेमेस्टर है, स्टडी स्कीम क्या है, आप बीएस के स्टूडेंट हैं या आप एमफिल के स्टूडेंट हैं, ये तमाम बातें आपने खुद देखनी है। तो आप वहाँ पर जाके अपना स्टेटस चेक कर लें। देखिए आज 21 है, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ वीडियो 21 जुलाई है, अभी भी 3 दिन रहते हैं। तो होपफुली बहुत जल्द जो है वो आपकी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की काफ़ी कंसर्न्स आ रहे हैं, तो ये लिस्ट भी जो है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन है कि भाई फाइनल लिस्ट कब आएगी? पोर्टल पर अभी भी स्टेटस शो नहीं हो रहा। तो इकरा राय ने क्वेश्चन किया, देखिए बेटा आपने काम करना है, आपने मुसलसल देखते रहना है अपने स्टेटस को, ठीक है। आप उसको विजिट, वेबसाइट को विजिट करते रहें। जैसे ही आपका जो स्टेटस है वो वेरीफाइड से सेलेक्टेड होगा तो आपको फ़ौरन ही वहाँ पर अपडेट आ जाएगी। अगेन आई रिपीट, अभी भी 3 दिन रहते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स के इशू आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द आपकी लिस्ट जो हो जाएगी अपडेट, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर IUB की प्रोविजनल लिस्ट में सेलेक्टेड हूँ, फाइनल में चेंजिंग तो नहीं होगी? मैं क्लास में सेकंड नंबर पर हूँ सेलेक्टेड में से। देखिए प्रोविजनल लिस्ट का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आपका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है और आप वहाँ पर सेलेक्टेड हैं जैसा आप बता रहे हैं, उसमें चेंजिंग का एक ही कंडीशन बनती है कि अगर आपका डाटा अप्रूव नहीं होता, ठीक है, अगर आपका डाटा वेरीफाई नहीं होता, आपका CGPA में गलती आती है, आपका किसी और चीज़ में कंसर्न आता है, उस केस में ही आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अगर आपका डाटा क्लियर है, आप वेरीफाइड डाटा के साथ आपने तमाम चीज़ें फिल की हैं, CGPA आपका ठीक है, तो आपका प्रोविजनल लिस्ट में नाम आने के बाद फाइनल लिस्ट में भी नाम आना कन्फर्म है, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका नाम ज़रूर आएगा। बस आपने ये देखना है कि आपका तमाम तर जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप ज़रूर जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये एमफिल के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। देखिए ये एक क्वेश्चन आया था, सर एमफिल स्टूडेंट्स के लिए ना CM लैपटॉप स्कीम थी और ना ही होनहार स्कॉलरशिप। अब इन दोनों के बारे में एक डिटेल वीडियो मेरी आने वाली है, उसको आपने देख लेना है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन बेसिकली ये किया कि जो एमफिल स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है लैपटॉप की फॉर रिसर्च पर्पज़, ठीक है। तो देखें अब आपने जो मेंशन किया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एमफिल, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके जो है ना वो पोर्टल पे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ देखें स्टेटस पे आते हैं और यहाँ हम करते हैं सर्च मुल्तान, ठीक है। ओके ना, यहाँ पर आप देखेंगे मुल्तान का हम जो कर लेंगे सिटी सेलेक्ट, तो यहाँ पे आप उसकी तमाम सा डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। जी हाँ, मुल्तान सेट करने के बाद आप देखें यहाँ पे आ गई आपकी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, आपने कैंपस सेट कर लिया मेन, ठीक है। यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या है, आपका डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से अपना स्ट्रेस चेक करना है। एमफिल स्टूडेंट्स के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट ये थी ना कि आपका वहाँ पर शो नहीं हो रहा, कुछ स्टूडेंट्स को कंसर्न ये है हमारे एमफिल के लैपटॉप्स जो है वो यहाँ आते हैं 18 ईयर एजुकेशन पे, देखें। अच्छा अब यहाँ पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, देखें एमफिल स्टूडेंट्स के यहाँ पर वेरीफाइड शो हो रहा है। अगेन वही सेम कंसर्न कि अगर आपका एमफिल जो एलोकेशन है, से सपोज़ आपके एमफिल के अंदर 4 स्टूडेंट्स को लैपटॉप असाइन होने हैं और उन चारों की वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी आपको लैपटॉप जो है वो
असाइन कर दिए जाएंगे और यहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो हो जाएगा सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओपन करके बता दिया। इस तरह से आप परेशान नहीं होना, बहुत जल्द आपका स्टेटस जो है अभी 2-3 दिन रहते हैं, तो होपफुली बहुत जल्द आपका स्टेटस जो है वो यहाँ पे सेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अगेन ये था कि सर मेरा री एडमिशन का है एनी इशू। देखिए री एडमिशन भी है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपका अगर अगेन डाटा वेरीफाइड है, कोई कंसर्न नहीं है सीजी पे, ठीक है, तो आपका लाजमी जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा फॉर द लैपटॉप स्कीम। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। और अगेन अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस थे कि सर उनका लिस्ट कब तक आएगी और स्टेटस चेंज नहीं हो रहा, तो अगेन स्टेटस ज़रूर चेंज हो जाएगा, बस आप 2-3 दिन वेट कर लें। होपफुली बहुत जल्द आपका जो स्टेटस है वो वेरीफाइड से फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ कंसर्न्स थे। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि सर काइंडली गाइड अबाउट ई बाइक स्कीम फॉर सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। इस हवाले से मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने जा रहा हूँ ई बाइक्स के हवाले से, तो वो भी मेरे चैनल पे आ जाएगी बहुत जल्द, उसको भी आप देख लीजिएगा। और होनहार प्रोग्राम के हवाले से भी एक नई वीडियो आने जा रही है। तो ये थे आपके कुछ कंसर्न, कुछ थ्योरीज। होपफुली आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी ये वीडियो। तो इस तरह से आप चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ जो है देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।